दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो इस वक्त एक नए व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। दोस्तों, तो रात हो गई है, ऑलमोस्ट अंधेरा छाने वाला है। किचन की लाइट मैंने ऑन कर दी है, आपको रोशनी नज़र आ रही होगी, ये किचन की लाइट है। तो किचन में बिल्कुल हमारे लिए परफेक्ट लाइट आ रही है। तो अब हम बनाते हैं खाना, तो हम भी अपने खाने की तैयारी करते हैं। बहुत भर लिया है, ये आप देख सकते हैं, काफ़ी भर दिया है इसको। सबसे पहले स्टोव को ऑन करते हैं। ये स्टोव जो मुझे मिला है ना, ये बड़ा ज़बरदस्त स्टोव है। ये आपको हर जगह से नहीं मिलेगा, ये बहुत ढूंढने के बाद मुझे ये स्टोव मिला। तो आज हम प्रॉपर स्टोव को चेक कर रहे हैं और इसकी मेंटेनेंस भी थोड़ी सी होने वाली है, लेकिन इतनी मेरे ख्याल में मुझे ज़रूरत नहीं है। वैसे बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। ये मैंने मंगवाया है कोयटा से, क्योंकि ये मैंने पूरे पिंडी इस्लामाबाद में हर जगह ढूंढा। ये स्पेशली बना है आउटडोर कुकिंग के लिए। इसके नीचे ग्रिल भी है, तो उसको भी हम इंशाल्लाह कभी ट्राई करेंगे, देखेंगे कि वो कैसे काम करता है। और ये जो बर्तन है, या बर्तन देख रहे हैं, स्पेशली डिज़ाइन किए गए हैं ट्रैवल कुकिंग के लिए। ये अच्छी बात है कि बारिश हुई है और मच्छर वगैरह नहीं है। इसके लिए यहाँ पे एक जगह होनी चाहिए कहीं पे, और यहाँ पे हम इसको लटका दें तो क्या बात हो जाए। सेफ्टी के लिए मैंने अपने पास ये रखा हुआ है। अंधेरा है चारों तरफ, मैं आपको घुमा के दिखा देता हूँ कि चारों तरफ क्या पोजीशन है। वो सामने आप देख रहे हैं, वहाँ पे फैमिलीज़ हैं जो मौसम को एंजॉय कर रही हैं और पिकनिक मना रही हैं। ये आसमान है, रात का टाइम है, हल्की हल्की सी हवा चल रही है। और ये है मेरी वैन। ये आप देखें, फुल टाइम अंधेरा हो चुका है, सामने लाइट नहीं है रेस्टोरेंट में, और आप लेकिन मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अपनी लाइट है। और शुक्र अदा करना चाहिए इंसान को हर हाल में। हवा चल रही है, तो जिसकी वजह से आज जब मैं इस्लामाबाद से निकला हूँ तो आपने देखा होगा कि मौसम काफ़ी गर्म था, फिर इतनी सर्दी होगी। तो मुझे अभी यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 घंटे हो गए हैं। आज रात हम यहीं गुजारेंगे, और फर्स्ट टाइम मैं आफ्टर इसको बनाने के बाद पहली दफ़ा इसमें रात गुजारूंगा। आपके साथ ये एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि कैसा रहा मेरा ये मोटर होम में स्टे। ये है, आज हम ये बना रहे हैं मैक्रोनीज, और शाम हो गई है तो इसीलिए मैक्रोनी बना के अपना स्टार्ट करते हैं कुकिंग। आज फर्स्ट टाइम कुकिंग इन वैन। हवा काफ़ी तेज़ है, जिसकी वजह से कुकिंग सही नहीं हो पा रही। मेरे ख्याल में पानी गर्म हो चुका है। अभी हमें इसके अंदर मैक्रोनीज डालने चाहिए। मैक्रोनीज तो काफ़ी ज़्यादा है, हमें तो कम नहीं पकानी है, इतनी ज़्यादा तो हमें नहीं पकानी। मैक्रोनीज को हमने डाला है इसके अंदर, और अब काफ़ी गर्म हो रही हैं। जैसे ये गर्म हो जाती हैं तो फिर उसके बाद हम बाकी चीज़ें काटेंगे और उसकी तैयारी करेंगे। तो मैंने एक छोटी सी चार्जेबल लाइट भी लगा दी। मैंने कहा अच्छा है, थोड़ी सी रोशनी ज़्यादा हो जाए। लाइटें हमारे पास बहुत है, लाइटों की कोई कमी नहीं है। हर तरफ लाइटें ही लाइटें पड़ी हैं। ये ढूंढ रहा था ये वाली लाइट। ये लाइट मैंने इसलिए ली है कि अगर कहीं अचानक दूर देखना पड़े तो उसके लिए ये काम आती है। देखें, ये इसकी रेंज काफ़ी दूर तक जाती है। ये तो ये मैं काफ़ी देर से ढूंढ रहा था, अभी मुझे मिली है कि मैंने यहाँ रखी थी। आप देख सकते हैं हमारे बाहर के व्यूज़, और ये हमारी वैन के व्यूज़।
ये है हमारी नाइफ, तो इसमें काटते हैं शिमला मिर्च को। छोटे छोटे पीस करके, और तेज छुरी है, इसको फिर हमने फ्राई करना है। फैमिली के साथ आप आके यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। ये है मरी के रास्ते में ये जगह लोकेशन आती है, और इस लोकेशन को कहते हैं शंग्रीला वाटर पार्क। दोस्तों, आप मुझे अच्छी अच्छी डिशेस बनाना सिखाएं ना, ताकि मैं अच्छी अच्छी खाने बना सकूं कैंपिंग में। अभी तो ये फर्स्ट हमारी इस वैन में रहे हैं, वैन में पहली कैंपिंग है, तो ज़ाहिर है अभी इसको टेस्टिंग में तो कोई ऐसी अच्छी चीज़ नहीं बना रहे, सिंपल सी एक डिश बना रहे हैं, ताकि हम इसको चीज़ों को चेक कर सके। जब ये तमाम चीज़ें ओके होंगी तो फिर हम अपने साथ चीज़ें ज़्यादा लाएंगे। ये कट चुकी हैं, अब इनको हम इसमें डालते हैं। इसमें हम ये 3 किस्म के सोया सॉस है, और चिली सॉस है, और सेंटिक विनेगर है। इसमें हम ये तीनों सॉस डालते हैं, मिक्स करते हैं, फिर इससे टेस्ट बड़ा अच्छा आएगा। इसको भी करते हैं फ्राई, फिर डालते हैं मैक्रोनीज में। ये है मेरे में स्पाइसेस में हल्का सा हल्के मिर्च, ज़्यादा ना हो जाए। क्या चीज़ है, इसको अच्छी तरह फ्राई करते हैं, ये भी फ्राई हो जाएगा। डाइनिंग टेबल, और हम बैठते हैं डाइनिंग टेबल में और खाते हैं खाना। तो ये है हमारी डाइनिंग टेबल। इसको करते हैं बंद। वालेकुम सलाम। तो यहाँ पे गांव के लोग गुजरते हुए सलाम डालते हैं हमें। ये हमारे पास कोक है, और हम इस जंगल में खाने का एंजॉय करते हैं। टेस्ट अच्छा है, और जो वाइट
चीज़ थी वो आई थिंक सिरका था, क्या था वो, थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है मुझे। है दोस्तों, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों। तो खाना मैंने खा लिया, अल्लाह पाक का करम है कि ऐसी जगह पे भी अल्लाह पाक ने मुझे खाना दिया और मेरा पेट भर गया, तो लाख लाख शुक्र। तो अभी बर्तन साफ़ करने का टाइम है। लाइट मैंने बुझा दी है। रीज़न ये था कि चारों तरफ अंधेरा था और यहाँ पे रोशनी ज़्यादा थी, तो मैंने कहा थोड़ा सा लालटेन को एंजॉय करते हैं। और ये हल्की सी लाइट काफ़ी खूबसूरत लग रही है इस अंधेरे में। किस चीज़ की आवाज़ है? मच्छर वच्छर हैं, पता नहीं क्या है। तो अभी सफाई का टाइम है, बर्तन साफ़ करते हैं, फिर पैकिंग करते हैं, फिर चीज़ें वीज़ें अंदर रखते हैं, फिर हम गाड़ी के अंदर चले जाते हैं क्योंकि रात हो गई है और लेट हो गया। बर्तन को हम थोड़ा सा साफ़ करते हैं, साफ़ करने के बाद इसको धो के अच्छी तरह कपड़ा मार के साफ़ करके रख देते हैं। हम सफाई करनी है इसके बगैर। दोस्तों तो इस वक्त मैं गाड़ी के अंदर आ चुका हूँ। आप देख सकते हैं कि कम्प्लीटली ब्लैक आउट कर दिया। ये मैंने पेपर लगा दिए हैं ब्लैक पूरी गाड़ी में। अब आपको बाहर से कुछ नहीं नज़र आता और अंदर से भी कुछ नज़र नहीं आता। पर अंदर से अगर मैं देखना चाहूँ तो मैं जस्ट ये जो ब्लैक आउट है इसको मैं उतारूँगा और मुझे नज़र आएगा, लेकिन बाहर से कुछ भी नज़र नहीं आएगा। लाइट बंद करूँगा तो जो हल्की सी कहीं से रोशनी आ रही होगी गाड़ी के अंदर वो भी फिर नज़र नहीं आएगी। इस वक्त गाड़ी सोने के लिए बिल्कुल रेडी है और अब मैं यहाँ से यहाँ बिल्कुल इजी होके सो सकता हूँ। तो मैं बिल्कुल 6 फुट इस पे बिल्कुल पूरा आ रहा हूँ। अब इसमें एक ये है कि जो लेवल होता है गाड़ी का, अगर आपने सोना होता है तो गाड़ी को आप लेवल जगह पे खड़े करते हैं, लेकिन इस टाइम मेरी गाड़ी थोड़ी सी आगे से नीचे है और पीछे से थोड़ी सी ऊपर है, तो जिसकी वजह से इसका लेवल बराबर नहीं है। तो मैं गाड़ी को थोड़ा सा लेवल कर लेता हूँ और फिर एडजस्ट करके इसको सो जाता हूँ। तो फिर आपसे इंशाल्लाह मिलूँगा कल। अभी थोड़ी सी कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफ़र करता हूँ, थोड़ी स्क्रीन वगैरह ऑन करता हूँ, उसके बाद फिर मैं सोने की कोशिश करूँगा अगर नींद आती है। चलिए फिर अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आपसे सुबह।